विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज है 145। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र मेघैर व्यथयति हिम झंझा वायुरुग्रो यथैतान्। अविरत तमसात्मान्यावृत्ते मूढबुद्धिम्। क्षपयति बहुदुःखैस्तीव्र विक्षेप शक्तिः। कवलित दीननाथे दुर्दिने सांद्र मेघैः व्यथयति हिम झंझा वायुः उग्रः यथा एतान्। अविरत तमसा आत्मनि आवृते मूढ़बुद्धिं क्षपयति बहुदुःखैः तीव्र विक्षेप शक्तिः। ठीक, अन्वय। दूसरी लाइन में अंतिम यथा मिला। पहले ऊपर की लाइन में आइए, यथा के बाद सांद्र मेघैः। शुरू से कवलित दीननाथे दुर्दिने। कवलित दीननाथे दुर्दिने उग्रः हिम झंझा वायुः एतान् व्यथयति। एतान् व्यथयति। नीचे की लाइन में अविरत तमसा आत्मनि आवृते तीव्र विक्षेप शक्ति ही मूढ़ बुद्धि बहुदुःखैः क्षपयति। ठीक है, अर्थ समझते। तो क्या पीछे आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का विचार बताया था, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो कैसी बंधन के लिए कारण है, आदि आदि। अब उस आवरण और विक्षेप शक्ति का कार्य को ही दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि वो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति कैसी अत्यंत दुखदायक है, दुख देने वाली है, भय के लिए कारण है। इस बात को अब कह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए भाई, यथा यथा जिस प्रकार दृष्टांत दिया है पहले, तो क्या लिखा है, यथा सांद्र मेघैः कवलित दीननाथे दुर्दिने उग्रः हिम झंझा वायुः एतान् व्यथयति। व्यथयति, व्यथयति का अर्थ लिखिए दुखी करोति, अत्यंत दुखी कर देता है। दुखी करोति, व्यथयति। इस व्यथयति का कर्ता कौन है जी? कौन बता सकते हैं? मूढ़ बुद्धि।
विचार करके बताइए अपना अपना मत। व्यथयति का कर्ता कौन है यहाँ? शाबाश। हिम झंझा वायु व्यथयति, है कि नहीं? बराबर है। व्यथयति का अर्थ क्या लिखा? दुखी करो। हिम झंझा वायु करता है। अब उसका विशेषण दिया है क्या? उग्रह। उग्रह हिम झंझा वायु। मिल रहा है पंक्ति, है कि नहीं? अब वो हिम झंझा वायु कब दुख देता है और किसको दुख देता है, इन दो बातों को भी यहां पर बताया है कि नहीं? अन्वय पूरा हुआ ना? हाँ, तो देखिए उग्रह हिम झंझा वायु कब दुख देता है जी? तो लिखा है दुर्दिने। कब दुख देता है? दुर्दिने। और दुर्दिने इसका विशेषण है सांद्र में गई कवलित दीननाथे दुर्दिने। बराबर जी। व्यथयति कह व्यथयति? हिम झंझा वायु व्यथयति। कीदृशः सः हिम झंझा वायु व्यथयति? उग्रः। उग्रः हिम झंझा वायु व्यथयति। उग्रः हिम झंझा वायु कान व्यथयति? किनको दुख देता है? एतान शब्द आया है उसमें, एतान व्यथयति। तो वाक्य बन जाएगा उत्तर रूप में क्या? उग्रः हिम झंझा वायु एतान व्यथयति। मिल रहा है? उग्रः हिम झंझा वायु एतान कस्मिन् दिने व्यथयति या कदा व्यथयति? उग्रः हिम झंझा वायु एतान दुर्दिने व्यथयति। कीदृशे दुर्दिने व्यथयति हिम झंझा वायु एतान? उग्रः हिम झंझा वायु सांद्र में गई कवलित दीननाथे दुर्दिने व्यथयति। लग गया जी? अब समझ लेंगे, अब सरल हो जाएगा आपको। उग्रह, उग्रह शब्द का अर्थ लिखिए भयंकर। भयंकर, ठीक है। अब देखिए उसको पहले समझा देता हूं, फिर शब्द लगाएंगे। क्या प्रसंग है समझ लीजिए। कल्पना कीजिए हम लोग घर से कहीं दूर बाहर है ना, 5-25 किलोमीटर कहीं चले गए हैं और वहां से वापस आना है। अब 6-7 किलोमीटर घर और भी दूर है, साधन कुछ नहीं है, पैदल जाना है। समझ में आया? और पहाड़ का रास्ता है। और क्या हुआ कि ऐसा दिन शाम के 4-5 बजने का समय हो रहा है। जल्दी जल्दी जाएंगे तो दिन अस्त होने के पहले पहुंच पाएंगे, घर में ये स्थिति है। इसलिए जल्दी जाना भी है। लेकिन हुआ क्या, उस दिन आकाश में बहुत सारे ढग आ चुके, मेघ, सूर्य भी दिखाई दे नहीं रहा है और उतने में वर्षा शुरू हो गई। थोड़ा थोड़ा, गाड़ी तो है नहीं, जा रहा तो पैदल है, पहाड़ का रास्ता है, पैदल जा रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है और वो बारिश भी ऐसी नहीं, उसमें ओले गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं जी? ओले। ओले मतलब गारा, वो भी गिर रहे हैं। बर्फ, हिम, वर्षा हो रही है। और हम लोगों के पास सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, न छाता है न कोई प्लास्टिक है। और बहुत सारी काम की चीज हमारे पास है कि जो गिली होना हम लोग नहीं चाहते, जैसे मोबाइल हो, चाहे कोई कागज पत्र हो, सब कुछ हो, ठीक है ना। और आ रहे हैं, उतने में बहुत वायु छूट गया, झंझावात, लेकिन बहुत तीव्र हवा चलती है ना कहीं, कभी कभी ऐसी हवा भी चल रही है। अंधेरा जैसा लग रहा है, सूर्य भी दिखाई दे नहीं रहा है, ठंडी भी लग रही है, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो भी हिम की, मतलब ओले गिर रहे हैं और वायु छूट रहा है, कोई सहारा भी नहीं मिल रहा है। उस समय उस पथिक को, उस यात्रा करने वाले को, व्यक्ति को कितना दुख होगा।
भयंकर दुख होता है। जैसा उसको दुख होता है ना, उसी प्रकार ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति जीव को क्या देती है? दुख देती है। ये बात है, ये इसी बात को कह रहे। देखिए क्या कह रहे, एक एक देखिए। यथा जिस प्रकार सांद्र में गई ही कवलित दीननाथे दुर्दिने। सांद्र में गई, सांद्र में गई मतलब क्या? सांद्र में गई का अर्थ लिखिए, सांद्राः बराबर निबिड़ाः। सांद्राः बराबर निबिड़ाः। ते च ते मेघाः। ते च ते मेघाः च सांद्र मेघाः। ते च ते मेघाः च सांद्र मेघाः। तैः निरंतर मेघैः इत्यर्थः। निरंतर मेघैः इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, सांद्रा का अर्थ क्या कर दिया जी? निबिड़ाः। बहुत घनीभूत मेघ आ चुके हैं आकाश में। निबिड़ाः, निबिड़ाः ते, निबिड़ाः ते च ते मेघा। ऐसे वो मेघ, निबिड़ कोई अलग चीज है और मेघ कोई अलग चीज, ऐसे नहीं। मेघों ने ऐसा क्या कर लिया? निबिड़ रूप धारण कर लिया। गर्द इधर उधर सब क्या है? मेघ ही मेघ है, काले भोर मेघ है। निबिड़ाः च ते मेघाः, उसको कहते सांद्र मेघाः। तैः सांद्र मेघैः अर्थात निरंतर मेघैः। ऐसे उन मेघों के द्वारा क्या हुआ? कवलित दीननाथे दुर्दिने। दीननाथ कवलित हो गया ऐसे उन मेघों के द्वारा। दीननाथ मतलब क्या और कवलित होना मतलब क्या? तो लिखते उसका भी अर्थ, कवलितः बराबर ग्रस्तः। कवलितः बराबर ग्रस्तः। दीननाथः बराबर सूर्य। दीननाथः बराबर सूर्य। यस्मिन् तत् कवलित दीननाथम। कवलित दीननाथम तस्मिन्। यस्मिन् उसके बाद अंतिम में क्या? तस्मिन् पूर्ण विराम हो गया। दुर्दिने बराबर, दुर्दिने शब्द आया है ना, उसका भी अर्थ दुर्दिने बराबर सूर्य अभानेन, सूर्याभानेन, सूर्याभानेन, सूर्य अभानेन अप्रकाशमये दिवसे। अप्रकाशमये दिवसे। ठीक है जी। अब देखिए अर्थ, कवलितः, कवलित नाम ग्रस्तः, दीननाथ, दीननाथ नाम सूर्य है कि नहीं? तो अर्थात सूर्य जिस दिन ग्रस्त हो चुका है, यस्मिन् तत् कवलित दीननाथम तस्मिन् कवलित दीननाथे, अर्थात जिस दिन मेघों के द्वारा सूर्य क्या हुआ है? ग्रस्त हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, ढक गया है। ऐसे ऐसा उस दिन का नाम है दुर्दिन, है कि नहीं? दुर्दिन मतलब क्या? सूर्य अभानेन, सूर्य का भान न होने के कारण अप्रकाशमय जो दिवस, उस दिवस का, उस दिन का नाम है दुर्दिन। जिस दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? कभी कभी होता है ना, एक दिन ऐसा होता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य का दर्शन ही नहीं होता है, सब मेघ छाए हुए रहते। ऐसे दिन को कहते हैं क्या? दुर्दिन। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है? तो उसके लिए अमर कोश का एक प्रमाण है, मेघ छन्ने अन्हि दुर्दिनम।
मेघच्छन्ने अन्हि दुर्दिनम, अमरकोश का वाक्य है। मेघच्छन्न जो दिवस, अन्य मतलब दिन, मेघ से आच्छादित जो दिन होता है उसको कहते दुर्दिन। मेघच्छन्ने अन्नि दुर्दिनम हो गया जी। चलिए श्लोक में, तो सांद्र मेघैहि कवलित दिन नाते दुर्दिने, ऐसे दिन में हुआ क्या, जब यात्रा में हम लोग थे ऐसा ही दिन था, और उस दिन क्या हुआ, हिम झंझावात शुरू हुआ। तो वही लिखा है उग्रह, उग्रह नाम भयंकर, कौन, हिम झंझा वायु। हिम झंझा वायु के लिए एक शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द हिम सहित सवृष्टिक वायु। हिम सहित, हिम सहित सवृष्टिक वायु। ठीक है ना। हिम जैसे, हिम सहित, बर्फ सहित, ओले सहित, है कि नहीं, वृष्टि भी हो रही है, ऐसा जो वायु, उसको कहते क्या, हिम झंझा वायु, भयंकर झंझावात जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना जी। वायु, वायु भी चल रहा है, तो उग्रह हिम झंझावात क्या करता है वो, एतान, एतन पद आया ना, एतान का अर्थ लिखिए पथिकान जनान। पथिकान जनान व्यथयति, व्यथयति का अर्थ लिखा था दुखी करोति। लग गया ना जी। तो ऐसे समय पर उस यात्री को या पथिक को, मार्गस्थ व्यक्ति को कितना दुख होता है, बहुत व्याकुल होता है। वो कहाँ जाके समझ में नहीं आता है, अंधेरा है, ठंड लग रही है, बारिश गिर रही है कि नहीं, अकेला है, रात होने जा रही है, रास्ता बहुत दूर का है, पहाड़ का रास्ता है, जंगल का रास्ता है, हो सकता है कोला, वाघ, सिंह, भालू बीच में आ जाए, और बारिश भी बहुत हो रही है, भूख भी लगी हुई है। उस समय कितना व्याकुल होता होगा, भयंकर दुख होता है ना। ये दृष्टांत हुआ। अब आगे चलिए, अविरत तमसा आत्मनि आवृत्ते, अविरत तमसा, इसका अर्थ लिखिए गाढ़ेन तमसा। सांद्र मेघ की तरह, है कि नहीं, अविरत तमसा, तम मतलब क्या, अज्ञान, है कि नहीं, अविरत गाढ़, ऐसा जो भयंकर अज्ञान, अविरत तमसा, उसके द्वारा आत्मनि आवृते, है कि नहीं, आत्मा का क्या हुआ है, आवरण हुआ है, आच्छादन हुआ है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, आत्मा का ढक गया है, आच्छादित हुआ है, कौन, आत्मा। आत्मनि आवृते सति, आत्मा आवृत होने पर क्या होता है, देखिए उधर दृष्टांत में क्या था, सूर्य, वो आच्छादित हुआ है किससे, मेघों से। दृष्टांत में क्या है, आत्मा, है कि नहीं, वो प्रकाश स्वरूप है दृष्टांत का सूर्य, आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। और उस सूर्य को ढक दिया किसने, मेघों ने, और इधर आत्मा को ढक दिया किसने, अज्ञान ने, अविरत अज्ञान ने। हो गया जी। तो अज्ञान के द्वारा कवलित हो गया फिर कौन, आत्मा। कवलित हो गया मतलब क्या, उधर जैसे सूर्य कवलित होना मतलब सूर्य का दर्शन ही न होना, स्पष्ट रूप से सूर्य का भान न होना, उस प्रकार यहाँ पर भी अज्ञान के द्वारा आत्मा का कवलित होना मतलब क्या जी, स्फुटतया अप्रतीयमाने, आवृत्ते शब्द आया है ना, अविरत तमसा आवृत्ते, आवृत्ते का अर्थ लिखिए स्फुटतया अप्रतीयमाने। आवृत्ते का अर्थ है स्फुटतया अप्रतीयमाने, मतलब स्पष्ट रूप से आत्मा का भान न होने पर। ठीक है ना, हो गया ना, आवृत्ते। फिर आगे, आवृत्त होने पर तीव्र विक्षेप शक्ति, आत्मा का आवरण हुआ, फिर वही
अज्ञान के द्वारा आवृत्त हुआ आत्मा, फिर उसी अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वो क्या करती है? तीव्र विक्षेप शक्ति ही मूढ़ बुद्धि बहु दुःखैः क्षपयति। ठीक है जी। क्षपयति का कर्ता कौन है? तीव्र विक्षेप शक्ति। क्षपयति लग गया जी। क्षपयति का अर्थ लिखिए नाशयति। हो गया। अब ये तीव्र विक्षेप शक्ति किसको नष्ट कर देती है जी? मूढ़ बुद्धि। किसको? मूढ़ बुद्धि को। किसके द्वारा? बहु दुःखैः, है कि नहीं? मतलब तात्पर्य क्या? वो तीव्र विक्षेप शक्ति उस मूढ़ व्यक्ति को, कि जिसका क्या आत्मा क्या हुआ है? आवृत्त हुआ है अज्ञान के कारण, ऐसे उस मोहित व्यक्ति को अत्यंत दुख देकर क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। समझ में आया? तो देखिए भाई क्या लिखा है जी? दाष्टान्त ने तीव्र विक्षेप शक्ति ही, मतलब क्या? कौन सी शक्ति लिखी? उस पर एक वाक्य। राजसी, राजसी काम क्रोधादि रूपेण परिणममाना प्रबल विक्षेप शक्ति ही, प्रबल विक्षेप शक्ति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए भाई। तीव्र विक्षेप शक्ति के लिए एक शब्द वही है, प्रबल विक्षेप शक्ति, किंतु उसका विश्लेषण थोड़ा कर दिया कि राजसी रजोगुण की जो परिणाम विशेष कौन? काम क्रोधादि रूपेण। तो काम क्रोध है कि नहीं, मोह लोभ मत्सर इत्यादि रूप से परिणाम हो चुका है रजोगुण का, है कि नहीं? तो राजसी काम क्रोधादि रूपेण परिणममाना, काम क्रोधादि रूप से परिणाम को प्राप्त हुई ऐसी जो कौन? विक्षेप शक्ति। अत्यंत तीव्र है वो, प्रबल है कि नहीं? काम क्रोधादि वृत्तियां इतने सहजासहजी सरलता से छूटती नहीं है। बहुत पक्का घर करके बस चुकी वो कौन? काम क्रोधादि वृत्तियां, विक्षेप शक्ति, है कि नहीं? कितना भी प्रयास करेंगे तो भी जल्दी छुटती नहीं है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो विक्षेप शक्ति समझ में आया। फिर विक्षेप शक्ति कौन है करके, और ये कब कार्य कर रही है? जैसे दृष्टांत ने हिम जंजा वायु दुख दे रहा है, व्यतीत कर रहा है, कब? दुर्दिने। उस प्रकार यह विक्षेप शक्ति कब दुख दे रही है? हाँ, आवृत्ते। किसको आवृत्त होने पर? आत्मा आवृत्त होने पर। किसके द्वारा? अविरत तमसा, अविरत तम के द्वारा आत्मा आवृत्त होने पर विक्षेप शक्ति क्या कर रही है? क्षपयति। कम क्षपयति? मूढ़ बुद्धि, है कि नहीं? किसको नष्ट कर देती है जी? मूढ़ बुद्धि को। मूढ़ बुद्धि मतलब कौन जी? तमस्या आवरण शक्त्या, तमस्या आवरण शक्त्या मूढ़ा मोहिता बुद्धि यस्य, मूढ़ा मोहिता बुद्धि यस्य सह मूढ़ बुद्धि, सह मूढ़ बुद्धि अर्धविराम ताम मूढ़ बुद्धिम पुमांसम, मूढ़ बुद्धिम पुमांसम। ठीक है जी। अर्ध की भाई
तामस्या आवरण शक्त्या, तमस्या नहीं तामस्या, तमोगुण का कार्य है ना, तामस्या आवरण शक्त्या, तमोगुण का कार्य जो आवरण शक्ति उसके द्वारा मूढ़ा मतलब मोहिता मोहित हो चुकी है बुद्धि जिसकी, उसको कहेंगे क्या जी, मूढ़ बुद्धि। तम मूढ़ बुद्धि पुरुषम, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष हो, है कि नहीं जी। आवरण शक्ति के द्वारा जब आत्मा आवृत्त हुआ है तो बुद्धि मोहित हो जाती है। बुद्धि का मोहित होना मतलब क्या, जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप समझना, ये उसकी क्या है, मोहितता है। देहादि का अपना स्वरूप है क्या, नहीं। देहादि में अपनी अहम बुद्धि होना यही है क्या, मूढ़ बुद्धि। और ऐसे मूढ़ बुद्धि को क्या करते कौन, विक्षेप शक्ति ही क्षपयति, विक्षेप शक्ति नष्ट कर देती है। लग गया पंक्ति, कैसे लिखा है, बहु दुखई ही, बहु दुखई का अर्थ लिखिए जन्म मृत्यु जरा रोगादि जन्य ही, जन्म मृत्यु जरा रोगादि जन्य ही, जन्म मृत्यु जरा रोगादि जन्य ही अनंत दुखै ही, अनंत दुखै ही। हो गया, चलिए भाई, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा रोग इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जो अनंत दुख, इस अनंत दुखों के द्वारा क्या कर देती है, क्षपयति, नष्ट कर देती है। मतलब कैसे नष्ट कर देगी भाई, वो तो जीवात्मा मूढ़ बुद्धि, जीवात्मा थोड़ी, वो आत्मा थोड़ी नष्ट होता है कि नहीं। तो नष्ट कर देना मतलब क्या, एक वाक्य लिखते हैं क्षपयति के ऊपर, संतत दुख परंपरा मग्नस्य, संतत दुख परंपरा मग्नस्य, दुख परंपरा मग्नस्य का आत्मस्वरूप किंवा आत्मरूप स्वात्म ज्ञानम, आनंद रूप स्वात्म ज्ञानम, आत्मरूप बराबर आनंद रूप स्वात्म ज्ञानम, आनंद रूप स्वात्म ज्ञानम पूर्ण विराम। तद अभावे स्वात्म अदर्शनात्, स्वात्मादर्शनात् नष्ट इव भवति आत्मा, नष्ट इव भवति आत्मा इति भावः। हो गया ना। तद अभावे स्वात्मादर्शनात् नष्ट इव भवति आत्मा इति भाव। देखिए भाई अर्थ, संतत दुख परंपरा मग्न से, जो व्यक्ति रात दिन सतत जन्म से लेकर मृत्यु तक अनंत कल्पोकल्प दुख में ही मग्न हुए, शरीर को लेकर, शरीर के साथ तादात्म्य करके, तो अनंत दुख परंपरा मग्नस्य पुरुषस्य, उसको का आनंद है कि नहीं, आनंद रूप, क्या लिखा है जी, आनंद रूप स्वात्म ज्ञान है कि नहीं, आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का ज्ञान उस व्यक्ति को हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कि नहीं। और तद अभावे अपने स्वस्वरूप का, आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही यदि उसको हो नहीं रहा है, तो उसके दृष्टि से जैसे कि आत्मा क्या है, नष्ट ही हुआ है। जिस चीज का कभी उपयोग हो नहीं रहा है, प्रयोग हो नहीं रहा है, प्रतीति नहीं आ रही है, अनुभव नहीं आ रहा है, वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए जैसे क्या है, नष्ट ही हुआ है कि नहीं। कोई चीज आपकी खो गई और भले आपके घर में ही है, लेकिन आपको मिल नहीं रही, ढूंढ ढूंढ के भी, है कि नहीं। अब 4 साल के बाद मिली, तो 4 साल तक
आपके लिए वो वस्तु जैसी की क्या थी, होते हुए भी नष्ट के बराबर ही थी, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हो रहा था, प्रतीति नहीं हो रही थी, मिल भी नहीं रही थी, उपयोग भी नहीं हो रहा था। उसी प्रकार आपका आनंद स्वरूप आत्मा है, स्वस्वरूप है, किंतु उसकी प्रतीति उसको हो ही नहीं रही है। तो जैसे कि उसके लिए अपना आत्मा स्वरूप क्या हुआ है, नष्ट ही हुआ है। तो वही लिखा है। और वो नष्ट किसने कर दिया, तीव्र विक्षेप शक्ति ही क्षपयति। वो विक्षेप शक्ति क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। किसको, यहां पर श्लोक में बोलेंगे क्षपयति। क्षपयति का कर्ता कौन है, क क्षपयति, तीव्र विक्षेप शक्ति क्षपयति। तीव्र विक्षेप शक्ति कम क्षपयति, तीव्र विक्षेप शक्ति मूढ़ बुद्धि क्षपयति। तीव्र विक्षेप शक्ति मूढ़ बुद्धि कदा क्षपयति, अविरत तमसा आत्मनि आवृते मूढ़ बुद्धिं तीव्र विक्षेप शक्ति क्षपयति। केन माध्यमेन तीव्र विक्षेप शक्ति मूढ़ बुद्धिं क्षपयति, तीव्र विक्षेप शक्ति मूढ़ बुद्धिं बहु दुःखैः क्षपयति, अनंत दुखों के द्वारा नष्ट कर देती है। हो गया जी। उधर था दुर्दिन, इधर क्या है, उधर क्या था, कवलित दिननाथे दुर्दिने, है कि नहीं। इधर क्या है फिर, आत्मनि आवृत्ते, आत्मा आवृत्त होने पर, ठीक है ना। और उधर वो कवलित दिननाथे, किसके द्वारा वो दुर्दिन है, वो सांद्र में गई ही ढका हुआ है सूर्य। इधर अविरत तमसा, ठीक है ना। उधर दृष्टांत में था एतान पथिकान, इधर मूढ़ बुद्धिम, बराबर है कि नहीं। हाँ, उधर था हिम झंझा वायु, इधर तीव्र विक्षेप शक्ति ही। लग गया जी, हो गया, समझ में आया। चलिए अभी तो भयंकर भयानक है भाई, कौन, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। इससे हम लोगों को छुटकारा पाना ही है, ठीक है ना। चलिए और आगे के श्लोक को पढ़ते हैं फिर। अब बंध का निरूपण नहीं, उसके ऊपर श्लोक है। एताभ्यामेव शक्तिभ्याम् बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहम् मत्वात्मानं भ्रमत्ययम् एताभ्यामेव शक्तिभ्याम् बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहम् मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्याम् एव शक्तिभ्याम् बन्धः पुंसः समागतः याभ्याम विमोहितः देहम मत्वा आत्मानं भ्रमति अयम्। ठीक अन्वय। एताभ्याम शक्तिभ्याम एव, ठीक, एताभ्याम शक्तिभ्याम एव पुंसः बन्धः समागतः, पुंसः बन्धः समागतः। ठीक, नीचे याभ्याम विमोहितः अयम्, अंतिम शब्द है। याभ्याम विमोहितः अयम् देहम आत्मानं मत्वा, क्यों आत्मानं देहम मत्वा, आत्मानं देहम मत्वा, ऐसा करेंगे। ठीक है, कैसे, अयम आत्मानं देहम मत्वा भ्रमति। हो गया ना। देखिए भाई, तो श्लोक नंबर 51 में शिष्य ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उसमें यह भी प्रश्न था कि बंध कथम आगत, कैसे आया।
ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दिया, अब उसी का उपसंहार कर रहे हैं पुनः, ठीक है ना, कि बंध कैसा आया करके, ठीक है ना। स्पष्ट बोध होने के लिए पुनः उस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार कर रहे हैं इस श्लोक में, ठीक। अब देखिए, एताभ्याम शक्तिभ्याम एवं, एताभ्याम शक्तिभ्याम, एताभ्याम शक्तिभ्याम मतलब कौन शक्ति? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, ठीक है ना जी। उन शक्ति के द्वारा एताभ्याम शक्तिभ्याम एवं पुंसः बंधः समागत। पुंसः, पुंसः करते पुरुषस्य, पुंसनाम पुरुषस्य, बंधः, बंधः मतलब अतस्मिन् तद बुद्धि रूप अध्यास। बंधः, बंध करते हैं अतस्मिन् तद बुद्धि रूपाध्यास। याद रखिए इस बात को, बंध मतलब क्या? हम लोग बंधन में है, बंधन में जीव बंधन में, बंधन में मतलब क्या है? अतस्मिन् तद बुद्धि है, यही बंध है। ये चली गई बुद्धि, ये अध्यास, इसको ये अध्यास बोलते हैं। ये अध्यास छूट गया तो मुक्त ही है, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो जाएगा तो, ठीक है ना। और तस्मिन् तद बुद्धि मतलब क्या? देह में अहम बुद्धि, तद शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म, तद शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म। और तद मतलब जो ब्रह्म नहीं है, उदाहरण कौन? देह। और तद कौन हुआ? देह। देह देहादिक पदार्थ, ब्रह्म को जोड़कर यावत अतत देह लेंगे, अतद हुआ देह। अतत की सप्तमी क्या? अतस्मिन्, अर्थात जो देह, जो ब्रह्म नहीं है ऐसा जो देह, उस देह में तद बुद्धि, तद बुद्धि, तद बुद्धि से क्या लिया था? ब्रह्म बुद्धि, आत्म बुद्धि। ब्रह्म मतलब वही आत्मा, तो आत्म बुद्धि, जो आत्मा नहीं है उसमें आत्म बुद्धि, इसी को कहते हैं अतस्मिन् तद बुद्धि, है कि नहीं। उदाहरण में लेना हो तो रज्जु में सर्प बुद्धि, है कि नहीं। तद शब्द से किसको लेंगे? रज्जु को नहीं, तद शब्द से लेंगे सर्प को, नहीं, किसको लेंगे? अतस्मिन् तद बुद्धि, है कि नहीं। तद शब्द से कौन लेंगे? रज्जु। अतत कौन हो जाएगा? अतत म्हणजे जो रज्जु नहीं, कैसा जी, उल्टा कर रहे हैं। तद शब्द से सर्प, जो सर्प नहीं है उसमें सर्प बुद्धि, तद बुद्धि सर्प बुद्धि, है कि नहीं। तद बुद्धि सर्प बुद्धि। अतत, तद शब्द से क्या लेंगे? सर्प। अतत जो सर्प नहीं है, तो कौन सर्प नहीं है? रज्जु। तो अतत कौन हुई? रज्जु। अतत शब्द से रज्जु, तद शब्द से सर्प, क्या हुआ? तत् सर्प, अतत रज्जु, है कि नहीं। अतद में, अतस्मिन्, है कि नहीं, मतलब रज्जु में, अर्थात जो सर्प नहीं है उसमें, है कि नहीं। तत् सर्प, अतत जो सर्प नहीं है, कौन? रज्जु, उसमें सर्प बुद्धि, क्या हुआ? अध्यास। इसको ही बोलते हैं क्या? अतस्मिन् तद बुद्धि, है कि नहीं। तो चलिए, बंध का मतलब क्या है? अतस्मिन् तद बुद्धि रूप अध्यास। हो गया ना जी। तो चलिए, पुंसा बंधः समागत, समागत प्राप्त, प्राप्त हुआ है बंध। इस प्रकार से कहां से बंध आया, कैसा बंध आया, इसका उत्तर दे दिया। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति के कारण बंध आया। बंध आया मतलब क्या? अतस्मिन् तद बुद्धि हुई, यही बंध है। हो गया ना। चलिए भाई आगे, याभ्याम विमोहितः, याभ्याम, याभ्याम आवरण विक्षेप शक्तिभ्याम विमोहितः, मोह को प्राप्त हुआ मनुष्य जीव क्या करता है फिर? मोह को प्राप्त हुआ मतलब क्या? अविवेक को प्राप्त हुआ, विवेक नहीं रहा कौन क्या है करके, तो विमोहितः। अयम आत्मानम देह मत्वा, आत्मान मतलब अपने को देह समझकर, आत्मान मतलब आत्मा चैतन्य नहीं लेना, आत्मान मतलब अपने को क्या समझ रहा है? देह। आत्मानम देहम मत्वा भ्रमति, कौन? अयम, अयम अयम पुमान, अयम शब्द कौन लेंगे? पुमान। पुंसा षष्ठी है, पुमान प्रथमा, उसी शब्द की।
तो अयम मतलब महान है कि नहीं। तो देह स्थूलादिक देह को क्या मानता है जी, अपना स्वरूप। यहाँ पर विमोहित शब्द आया है ना, उसके लिए एक शब्द ज्ञातव्य ज्ञान शून्य। विमोहित मतलब ज्ञातव्य ज्ञान शून्य। जिसको जानना है, जो जानना चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान न रहना, यही क्या है जी, ज्ञातव्य ज्ञान शून्य, अर्थात विमोहित, मोहित हुआ है, मूढ़ता को प्राप्त हुआ है। हो गया ना। देखिए, याभ्याम विमोहितः अयम पुरुषः जीवः वा क्या करता है, आत्मानं देहं मत्वा, अपने को देह समझकर भ्रमण कर रहा है। बोलेंगे भाई अपने को देह समझना मतलब अपना स्वरूप देह है ऐसा समझना, इससे कैसे उसको भ्रमण करना पड़ता है, भ्रम हो जाता है उसको, या उसको संसार चक्कर काटने पड़ते हैं कैसे। तो बहुत बार हो चुका ये बात है कि नहीं। तो क्या हुआ है, अपना स्वरूप वास्तविक क्या है जी, ब्रह्म, किंतु ब्रह्म को ब्रह्म समझा नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ये बात अर्थ हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, देह को ही अपना स्वरूप समझने लगा। अब जब देह को अपना स्वरूप समझने लग गया तो फिर उसमें क्या उत्पन्न हुआ, आत्मीयता बुद्धि उत्पन्न हुई। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि, कि देह के लिए जो अनुकूल है उसको अनुकूल बोल रहा है, किसी को प्रतिकूल समझ रहा है। फिर उससे राग देश हो रहे हैं, राग देश होने से फिर धर्माधर्म हो रहे है कि नहीं। धर्माधर्म होने से मतलब क्या, पाप पुण्य होने से क्या, राग देश होने से कर्म होता है, आदमी कर्म करता है, विहित कर्म या निषिद्ध कर्म। और कर्म होने से फिर क्या होता है, धर्माधर्म, पाप पुण्य, और उसको भोगने के लिए पुनः जन्म आया तो पुनः शरीर के संबंध, शरीर आया तो शरीर में मय बुद्धि हो गई तो जन्म हो रहा है शरीर का, मान रहा है अपने को, मृत्यु हो रहा है शरीर का, मान रहा है अपने को, रोग हुआ शरीर को, मान रहा है अपने को। तो क्या हुआ, फिर दुख होने लग गया, अत्यंत दुख से दुखित हो रहा है, ठीक है ना जी। पुनः कर्म करने लगता है क्योंकि शरीर के साथ आदत में हुआ, पुनः मरता है, पुनः जन्म को प्राप्त होता है। इस संसार चक्कर में भ्रमण करता रहता है। क्यों, देह को अपना स्वरूप समझने के कारण, है कि नहीं। अब हमको समझना करना क्या है, फिर ब्रह्म की प्राप्ति करना है या देह अपना स्वरूप नहीं है ये निश्चय करना है। बस देह अपना स्वरूप नहीं है इतना ही निश्चय करना है। ब्रह्म तो प्राप्त ही है, यदि वो अप्राप्त रहता तो उसको भी प्राप्त कर लेते, किंतु सिद्ध वस्तु साध्य नहीं होती है। आज गया ना, अर्थ संग्रह में गया कि नहीं, अर्थ संग्रह कितना काम का देखिए, है कि नहीं। जो बनाई जा सकती, जो कृति का साध्य वही साध्य होता है, जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है कि नहीं। ब्रह्म सिद्ध है क्या, बनाया जाता है, सिद्ध है, इसलिए वो साध्य, वो तो हमेशा नित्य प्राप्त है, कभी भी उससे वियोग हुआ ही नहीं। किससे, ब्रह्म से, अपने स्वरूप से कभी वियोग होता ही नहीं है। किंतु अज्ञान के कारण वियोग मान के बैठ गया, देव को अपना स्वरूप समझ गया और इसीलिए चक्कर काट रहा है। अब समझना क्या है, ये समस्त जगत स्वप्न है, बस इतना निश्चय करना है, सही कि नहीं। स्वप्न में सब चीज दिखाई देती है किंतु वो सच है क्या, नहीं। उसी प्रकार की सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये समस्त प्रपंच क्या सच है क्या, नहीं। ये क्या है, फिर कल्पित। इसमें इस दुनिया में, इस संसार में मान हुआ, सम्मान हुआ तो भी कल्पित है कि नहीं। धन प्राप्त हुआ तो भी कदाचित नहीं प्राप्त हुआ तो भी कल्पित। इस शरीर को रोग हुआ तरी कल्पित, शरीर मर गया तो भी कल्पित है। स्वप्न ही है, सब कुछ है नहीं है कि नहीं। और स्वप्न दृष्टा स्वप्न से भिन्न होता है। इस प्रकार इस प्रपंच को देखने वाला कौन, मैं इस प्रपंच से क्या हूँ, सदैव अलग हूँ, इसका दृष्टा हूँ। और ये समस्त प्रपंच क्या है, दृश्य है कि नहीं। दिखते ही नष्ट होने वाला है कौन, ये प्रपंच। इसलिए नष्ट हुआ तो दुख नहीं करना है, और कोई विशेष लाभ हुआ तो हर्ष भी नहीं होना है, क्योंकि अपने स्वरूप में कुछ विकार होता ही नहीं है। हो गया जी, बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति।